कि वेस्ट एशिया कितनी जलराशियों से घिरा हुआ है, ये हमें बहुत देखना ज़रूरी है। करीब करीब आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया अगर ऊपर शुरू करें, ईरान से, हमने ईरान से शुरू किया था देशों का क्रम, अब ईरान से ही हम शुरू करेंगे इसकी जलराशियों का क्रम, यानी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जलराशियाँ हैं, हम ईरान से ही शुरू करेंगे, ईरान पे ही ख़त्म करेंगे, यानी जिस जलराशि से हम शुरू करेंगे उसी जलराशि पर हम ख़त्म करेंगे आपकी वाटर बॉडीज़। तो आप देखिए हम शुरू करते हैं कि ये देखिए, पहले आप देखें कैस्पियन सी देखेंगे, कैस्पियन सी आप देखेंगे, इसे कहते हैं हम, ये कैस्पियन सी आकार में बड़ा है, इसका आकार काफ़ी बड़ा है इसलिए हम सी कहते हैं, लेकिन ये एक लेक है, एक झील है। और आप देखेंगे कि कैस्पियन से आप आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियन सी से आप आगे जाएंगे तो आपका ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ठीक है। अब कैस्पियन सी से नीचे आइए तो आपको दिखाई देगा, कैस्पियन से नीचे दिखाई देगा आपको पर्शियन गल्फ़ दिखाई दिया, और पर्शियन गल्फ़ के आपको दिखाई देगा गल्फ़ ऑफ एडन, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ़, मैंने गलत बोल दिया, गल्फ़ ऑफ एडन नहीं है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, गल्फ़ ऑफ ओमान, और गल्फ़ ऑफ ओमान के नीचे आइए तो आपका आएगा अरेबियन सी, और अरेबियन सी से आप आगे जाएंगे तो आएगा गल्फ़ ऑफ एडन, फिर गल्फ़ ऑफ एडन से आप आगे जाएंगे तो आएगा रेड सी, और रेड सी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो सिनाई पेनिनसुला है, जो कि मैंने बताया था इस शेप में है। तो अब देखिए ये रेड सी है, अब रेड सी, अब ये हमने क्या किया, ये एक स्थमस जुड़ा हुआ था, हमने इसको काटा, और उसको काटते हुए हमने बनाई सुएज़ कैनाल, और सुएज़ कैनाल बनाते हुए हम इसको ले गए, सुएज़ कैनाल बनाई, और सुएज़ कैनाल एंड सुएज़ नहर जो कि स्थमस था, इसको काटा, और हमने इस सुएज़ कैनाल के माध्यम से हमने एशिया को आपके भूमध्य सागर से इसको जोड़ दिया, जिसे हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। समझे आप? जब किसी स्थल को काट के कोई नहर बनाई जाती है तो उसे हम स्थमस कहते हैं। स्थमस समझ लीजिए, स्थमस क्या होता है? स्थमस एक नैरो पार्ट होता है स्थल का, जिसे हम काट के दो जल राशियों को आपस में मिला देते हैं। अब जैसे आप थाईलैंड में देखेंगे करा कैनाल, पनामा कैनाल, सुएज़ कैनाल, ये कैनाल है, नहर है, यानी स्थल को काट के दो जल राशियों को आपस में मिलाया गया है। आप समझ गए? इसके बारे में हम चर्चा आगे कर लेंगे स्थमस के बारे में। अभी समझ लीजिए कि दो जल राशियों को जब मिलाया जाता है आपस में स्थल को काट के, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम बनाते हैं कैनाल, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर आपका सुएज़ कैनाल हो गया, इधर है गल्फ़ ऑफ अकाबा, अब देखिए मैंने बताया ये है गल्फ़ ऑफ अकाबा और ये है सुएज़ कैनाल, और सुएज़ कैनाल काटते हुए हमने बना दिया मेडिटेरियन सी, यानी आपका वेस्ट एशिया, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ़ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ़ ऑफ एडन, रेड सी, सुएज़ कैनाल, मेडिटेरियन सी। अब देखिए कि मेडिटेरियन सी और ये ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा है, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा है। तो मेडिटेरियन से ब्लैक सी के बीच में आपको दो सी और मिलेंगे, एजियन सी आपको मिलेगा, एजियन सी, और मिलेगा आपको मरमरा सी। ये है आपका एजियन सी और ये है मरमरा सी, ठीक है। फिर आएगा ब्लैक सी। तो आप देख लीजिए कि कितने सागर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब जो वेस्ट एशिया है वो 17-18 देश से घिरा हुआ है। और जो सागर हैं, वो जो सागर हैं, जो सी हैं, जो आपकी गल्फ़ हैं, जो खाड़ी हैं, वो करीब जलराशियाँ जो हैं, करीब 9 से 10 जलराशियाँ हैं जिससे वेस्ट एशिया आपका घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा मैपिंग बुक में, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ़ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ़ ऑफ एडन, रेड सी, गल्फ़ ऑफ अकाबा, फिर आपका सुएज़ कैनाल, मेडिटेरियन सी, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ये आपने समझा?